Hello, my dear students. I, Professor Ansar Ahmed, welcome you all to this Digital Electronics Lecture Series. हम यूनिट नंबर 4 का एक जो है टॉपिक पैरिटी जनरेटर एंड चेकर देखेंगे. नाउ पैरिटी जनरेटर और चेकर किसको बोलते हैं? पैरिटी जनरेटर इट इज़ अ कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट दैट जनरेट्स द पैरिटी बिट इन द ट्रांसमीटर. पैरिटी जनरेटर ये ट्रांसमीटर साइड में रहेगा हमारे, और पैरिटी चेकर जो है ये रिसीवर साइड में रहेगा. तो पैरिटी जनरेटर के अंदर एक्चुअली ये जो है जो पैरिटी बिट है वो जनरेट करता है. तो पैरिटी बिट कैसे जनरेट करेंगे मैं आपको वन बाय वन बताएंगा इसमें. तो इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है कि द सम ऑफ द डाटा बिट्स एंड द पैरिटी बिट्स कैन बी इवन और ऑड. अब पैरिटी जनरेटर भी दो टाइप के रहेंगे, एक तो इवन पैरिटी जनरेटर और दूसरा ऑड पैरिटी जनरेटर. तो जनरेटर बिट जो है हमको ये बताना है एक्चुअली कि क्या रहेगा. तो जो सम ऑफ डाटा बिट्स रहेंगे वो चेक करना है हमको, सम ऑफ डाटा बिट्स कितने क्या कैसे हैं. तो उसको हम सम ऑफ डाटा बिट्स को इवन भी बना सकते हैं और सम ऑफ डाटा बिट्स को ऑड भी बना सकते हैं एज़ पर आवर जनरेटर रिक्वायरमेंट. जैसा हमारा जनरेटर का रिक्वायरमेंट रहेंगे उसके अकॉर्डिंग में हम उसको करेंगे. ओके, तो सबसे पहले हम ये देख लेंगे कि इवन पैरिटी जनरेटर क्या होता है. मैं आपको सिंपल वे से बताता हूँ. फॉर एग्जांपल हमारे पास में एक 3 बिट मैसेज है, 3 बिट मैसेज है ABC, और हमको इवन पैरिटी जनरेटर जो है जनरेट करना है, ये बताना है. ओके, 3 बिट मैसेज है तो हमको पता है कि 8 पॉसिबिलिटीज़ होंगी. तो A के लिए हम 4 टाइम्स 0 4 टाइम्स 1, B के लिए 00 11 00 11 एंड C के लिए 01 01. तो ऐसे हमारे पास में 8 कॉम्बिनेशंस आ जाएंगे. 000 001 010 011 100 101 110 एंड 111. ओके, अब हमको क्या करना है, इवन पैरिटी बिट जनरेट करना है. यानी कि इसके अंदर हमको देखना है नंबर ऑफ वंस कितने हैं. अब इवन नंबर्स कौन से होते हैं? इवन नंबर 0 2 4 6 8. ओके, ये इवन नंबर्स होते हैं. तो हमको ये देखना है कि ये जो नंबर ऑफ वंस है ये इवन नंबर में है कि नहीं है. अगर इवन नंबर में है तो पैरिटी बिट क्या रहेगा? 0 रहेगा. ओके, अगर इवन नंबर में नहीं है तो हम क्या करेंगे, उसको 1 एक जो है पैरिटी बिट क्या लेंगे, 1 लेंगे तो वो इवन हो जाएगा. ओके, कैसे होगा? फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट है हमारे पास में, फर्स्ट 3 बिट मैसेज है 0 0 0, यानी कि नंबर ऑफ वंस कितने हैं उसमें? एक भी नहीं है, 1 एक भी नहीं है. तो इसका मतलब क्या है, ये 0 नंबर ऑफ वंस है. तो अब 0 क्या है हमारे पास में? ऑलरेडी इवन नंबर है. ओके, तो इवन पैरिटी बिट क्या रहेंगे? दैट इज़ 0. ओके, नाउ सेकेंड मैसेज हमारे पास में है 0 0 1. इसके अंदर नंबर ऑफ वंस कितने हैं? 1 है, एक ही टाइम 1 आया है यहाँ पर. तो नंबर ऑफ वंस 1 है, यानी कि 1 यानी कि ये एक ऑड है एक्चुअली, है ना. तो हमको इसको इवन बनाना है. इवन बनाना है तो इवन पैरिटी बिट जनरेटर में क्या करना पड़ेगा, हमको 1 लेना पड़ेगा. तो ये 1 लेंगे तो दिस 1 एंड दिस 1, तो कितने हो गए? 2 टाइम्स 1 आ गए हैं. तो 2 क्या है? एक इवन नंबर हो गया. ओके, तो अगर कभी इवन नहीं है तो हमको इवन बनाना है. ओके, और इवन है तो हम जो है पैरिटी बिट क्या लेंगे, उसका इवन पैरिटी बिट 0 ले लेंगे. ओके, नाउ सेकेंड वन 0 1 0, इसमें नंबर ऑफ वंस कितने हैं? एक ही टाइम आया है, 1 आया है. तो हम एक और 1 लेंगे, इवन पैरिटी बिट 1. तो ये 1 और 1 2 हो गया, यानी कि इवन जनरेट हो गया, ये इवन पैरिटी बिट जनरेट हो गया. वैसे ही ये एग्जाम्पल में 0 1 1, अब इसमें 1 1 कितने टाइम आया? 2 टाइम्स आया है. ओके, 2 टाइम्स 1 1 आया है 0 1 1 के अंदर, यानी कि ऑलरेडी इवन नंबर्स में है. 2 टाइम्स आया यानी कि ऑलरेडी इवन नंबर्स में है. तो हमको इवन पैरिटी बिट जनरेट क्या करेंगे? 0 करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये इवन में है. तो यहाँ पर हम जो है 0 लेंगे तो ये इवन ही रहेगा. पूरा जो है ये मैसेज क्या रहेंगे? 0 1 1 0 रहेगा. ओके, वैसे ही 1 0 0 है, इसमें 1 टाइम आया तो एक 1 ले लेंगे यहाँ पर, तो ये इवन हो जाएगा. ओके, 1 0 1 ऑलरेडी 2 टाइम्स में है यहाँ पर, तो ये इवन पैरिटी जनरेटर 0 हो जाएगा. वैसे ही 1 1 0 है तो यहाँ पर क्या आ जाएंगे? ऑलरेडी 2 टाइम्स है तो यहाँ पर 0 आएगा. तो द लास्ट वन इज़ 1 1 1, 3 टाइम्स 1 आया है. 3 टाइम्स 1 यानी कि ये एक ऑड नंबर है. ओके, अब इसको इवन बनाना है हमको. तो हम क्या करेंगे, एक और 1 ले लेंगे इवन पैरिटी बिट में. तो ये 1 1 1 1 ऐसे 4 मतलब 1 हो जाएंगे, तो ये इवन पैरिटी बिट जनरेट हो जाएगा. ओके, बहुत सिंपल है. तो ऐसे हम क्या करेंगे, इवन पैरिटी जनरेटर कर देंगे. तो इसका ही सिंपल हम जो है के मैप के थ्रू इसका हम डायग्राम बनाएंगे. जैसे 3 है यहाँ पर, 3 इनपुट से ABC और ये आउटपुट है हमारे पास में Y. तो हम एक के मैप बना लेंगे यहाँ पर ABC.
तो यहाँ पर एक्चुअली एच है 0 एंड 1 दो ही पॉसिबिलिटीज़ रहेंगे। तो ऐसे हमारे पास में जब इसको हम जो है यहाँ पर पुट करेंगे तो ऐसे सिंगल जो है हमारे पेयर्स बनेंगे यहाँ पर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ऑलरेडी हमने ऐसे सॉल्व किए हैं हाफ एडर फुल एडर के अंदर, तो या फिर जो है ग्रे टू बाइनरी बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्टर के अंदर हमने ऑलरेडी ऐसे सॉल्व किए हैं। जब इसको इसके अंदर पुट करेंगे के मैप के अंदर और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएंगे, P इज इक्वल्स टू A XOR B XOR C। तो पैरिटी बिट क्या आएंगे, A XOR B XOR C। तो हम सिंपल उसका सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे A B and C। तो A XOR B इसका जो आउटपुट आएगा, फिर उसको C के साथ में XOR करना है, तो दिस इज A XOR B XOR C। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, पैरिटी जनरेटर। तो ऐसे 4 बिट इवन पैरिटी कोड हमारे पास में आ जाएगा। और ऐसे ही सेम हम क्या कर सकते हैं, ऑड पैरिटी जनरेटर भी कर सकते हैं। जैसे हमने इवन किए थे तो वैसे ऑड पैरिटी जनरेटर भी लेंगे हम। तो फॉर एग्जांपल 3 बिट मैसेज है हमारे पास में ABC, तो 8 पॉसिबिलिटीज़ हैं हमारे पास में और उसके आउटपुट हैं Y। तब हमारे पास में आउटपुट हमको पता है कि ऑड नंबर्स क्या होते हैं, ऑड नंबर्स 1 3 5 ये ऑड नंबर्स हैं। तो हम देखेंगे नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ जो हैं ये ऑड नंबर्स में चाहिए हमको। ओके, ऑड नंबर्स में नहीं है तो हम ऑड पैरिटी जनरेटर 1 ले लेंगे तो उसमें वो ऑड हो जाएगा। ओके, फॉर एग्जांपल ABC ये 0 0 0 है, तो इसमें नंबर ऑफ़ वंस कितना है, एक भी नहीं आ रहा, 0 टाइम्स आया है। तो हमको एक्चुअली कम से कम 1 चाहिए, एक टाइम्स तो भी ऑड है तो ऑड नंबर हो जाएगा 1। तो हम एक ऑड पैरिटी जनरेटर 1 ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ़ वंस कितने टाइम आया है, 1 टाइम हो गया है, तो ये ऑड हो गया है। ओके, सेम 0 0 1 है, 0 0 1, तो यहाँ पर 0 0 1 में 1 टाइम्स जो है 1 आया है। ओके, तो ये ऑड नंबर में है, 1 क्या है ऑड नंबर में, तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, जनरेटर के लिए 0 लेंगे। ओके, अगेन 0 1 0 1 टाइम आ गया तो ये ऑड है ऑलरेडी। 0 1 1 ये 2 टाइम्स आया यानी कि इवन है, तो इसका एक मतलब और 1 लेंगे तो 3 हो जाएंगे, 3 1s हो जाएंगे, तो ये ऑड नंबर हो गया। ओके, वैसे ही 1 0 0 ऑलरेडी ऑड है तो 0 आएगा। 1 0 1 2 टाइम्स है यानी कि इवन है, तो और 1 टाइम लेंगे तो ऑड हो जाएगा। सेम 1 1 0 है तो ये इवन नंबर्स में है, तो इसमें और एक 1 ले लेंगे तो 3 टाइम्स 1 हो जाएगा, तो ऑड बना देंगे उसको। 1 1 1 ट्रिपल 1s है, ट्रिपल 1s में क्या हो जाएंगे, ऑलरेडी जो है ये ऑलरेडी जो है 1 1 1 है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये ऑलरेडी ऑड में है, तो इसमें क्या आएगा, जनरेटर में ये 0 हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, इसमें हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पर पास में 3 इनपुट्स हैं और 1 आउटपुट है यहाँ पर Y। तो हम सिंपल की मैप बनाएंगे उसका ABC, यहाँ पर A है और ऊपर BC है, और जब हम इसको वैल्यूज़ यहाँ पर पुट करेंगे तो ये हमारे पास में उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा A XOR B XOR C, जो ऑड पैरिटी जनरेटर है A XOR B XOR C। ओके, तो हम इसको सिंपल यहाँ पर लिख लेंगे, ये है हमारे पास में A B and C, तो A XOR B यहाँ पर आएगा और फिर इसके आउटपुट को हम जो है जो C है इससे लगाएंगे, तो XOR 2 और एक नॉट गेट लगाएंगे, यानी कि ये हो गया XNOR गेट। ओके, ये सेकेंड ये क्या हो गया, XNOR गेट हो गया है। तो ऐसे हम जो है इवन पैरिटी जनरेटर और ऑड पैरिटी जनरेटर ऐसा जनरेट कर सकते हैं। नाउ पैरिटी चेकर, अब जो पैरिटी चेकर है ये रिसीवर साइड पे रहेगा। ओके, ट्रांसमीटर साइड में जनरेटर रहेगा, इवन पैरिटी जनरेटर या ऑड पैरिटी जनरेटर, और जो है पैरिटी चेकर ये रिसीवर साइड में रहेगा। ये पैरिटी चेक करेगा कि इवन पैरिटी है या नहीं है। इवन पैरिटी है, एरर नहीं है तो फिर 0 रहेगा, एरर आया तो फिर 1 कर देगा उसको। ओके, तो ये सिर्फ चेक करेगा इवन पैरिटी है कि नहीं है या फिर ऑड पैरिटी है या नहीं है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इवन पैरिटी चेकर देखेंगे। इवन पैरिटी चेकर में पैरिटी एरर चेक करेंगे सिंपल। तो हमारे पास में अब 4 बिट, हमको 4 बिट जो है रिसीव होंगे। ट्रांसमीटर से क्या होगा, 3 बिट मैसेज और एक पैरिटी बिट है, पैरिटी बिट भी उसके साथ ट्रांसमिट होंगे, तो ऐसे 4 बिट्स का हमको मैसेज मिलेंगे रिसीवर साइड पे। ओके, जब 4 बिट है तो इसके जो है 16 पॉसिबिलिटीज़ होंगे। ओके, 8 टाइम्स 0 8 टाइम्स 1, 4 टाइम्स 0 4 टाइम्स 1, 0 0 1 1 एंड 0 1 0 1, तो ऐसे 16 पॉसिबिलिटीज़ हमको जो है इसमें मिल जाएंगे। 16 पॉसिबिलिटीज़ में सबसे पहले पॉसिबिलिटी क्या है हमारे पास में, 0 0 0 0। अब ये हमारा कौन सा है, ये इवन पैरिटी चेकर है, तब ये इवन है क्या, यस ये इवन है क्या, 0 0 0 0, एक भी 1 नहीं आया इसमें, यानी इवन पैरिटी 0 टाइम्स 1 है, 0 टाइम्स 1 है, यानी कि ये इवन नंबर ही है। तो एरर, इसमें कोई एरर है क्या, नहीं, तो 0। ओके, नेक्स्ट वन, अब यहाँ पर क्या है, 0 0 0 0 1, ये हमारे पास में एक हमको 4 बिट मैसेज मिला ऐसा 0 0 0 0 1, तब ये इवन है क्या, नहीं है, तो इसमें एरर है,
ओके, तो एरर है तो हम इसको 1 देंगे। इसमें नंबर ऑफ़ वंस कितना टाइम आया, 1 ही टाइम आया है सिर्फ, तो यानी कि ऑड नंबर ऑफ टाइम्स जो है 1 आया है, एक ही टाइम 1 आया है। 1 क्या रहता है, ये हमारा ऑड नंबर है, तो इसलिए ये क्या हो गया हमारा, हमने जो है जब इसको चेक करें तो ये जो है जो इवन पैरिटी चाहिए था हमको वो नहीं है, यानी कि एरर है उसके अंदर। तो हम क्या करेंगे, एरर है तो दैट इज़ 1, यहाँ पर 1 लिख लेंगे तो ये एरर शो करेगा। ओके, वैसे ही 0 0 1 0 है, तो यहाँ पर ये 1 टाइम्स 1 है, तो यानी कि ये भी ऑड नंबर है, तो ये भी क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर ये इवन पैरिटी नहीं है, तो ये चेक में क्या आएगा, दैट इज़ एरर 1। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज 0 0 1 1, 2 टाइम्स 1 आया, 2 टाइम्स 1 यानी कि 2 क्या है, एक इवन नंबर है, इवन नंबर है, यानी कि ये जो जनरेट जो किया था पैरिटी वो करेक्ट था, यानी कि एरर क्या आ जाएगा यहाँ पर 0। ओके, सेम जो है हम पूरा चेक करेंगे इसमें, लास्ट वाला मैं बता देता हूँ आपको, 1 1 1 1, 4 टाइम्स 1 है, 4 क्या है, एक इवन नंबर है, इवन नंबर है यानी कि इसका एरर चेक करेंगे तो ये 0 आएगा, यानी कि कोई एरर नहीं है, हाँ ये करेक्ट था, ये इवन है हमारे पास में। अब ये जो है इसमें अंदर 4 इनपुट्स हैं और 1 आउटपुट है, तो हम इसको के मैप के अंदर डालेंगे A B C P करके। ओके, और के मैप के अंदर फिर उसको जो है ग्रुपिंग करेंगे, तो सिंगल सिंगल का ही ग्रुप बनेगा हमको, और सिंगल सिंगल का ग्रुप जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो वापस में आएगा A XOR B XOR C XOR D, ऐसे जो है पैरिटी एरर चेक, इवन पैरिटी एरर चेक जो है वापस में ऐसा आएगा। तो इसमें सिंपल A XOR B और C XOR P ये दोनों का XOR गेट लेना है, और इसका जो आउटपुट आएगा उसका भी एक XOR गेट लेंगे हम। ओके, वैसे ही सिमिलरली हम ऑड पैरिटी चेकर करेंगे, ऑड पैरिटी है या नहीं है। ओके, अगर कभी आपका जो है MCQs टाइप का एग्ज़ाम हो रहा है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से, तो आपको ये सारी चीज़ें करने को नहीं आएंगी, यानी कि के मैप बनाने की ज़रूरत नहीं है, या फिर जो है उसके जो सर्किट है उसको बनाने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली आपको सिर्फ उसका मेथड याद रखना है कि कैसे इवन पैरिटी चेकर या ऑड पैरिटी चेकर आता है, MCQs टाइप अगर कभी है तो एग्ज़ाम। और कभी आपका रिटर्न में एग्ज़ाम हो रहा है, यानी कि पूरा डिज़ाइन करना है, तो फिर आपको पूरा कम्प्लीटली डिज़ाइन करना पड़ेगा, अदरवाइज़ डिज़ाइन आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। और MCQs के उसमें सिर्फ आपको जो है उसका मेथड याद रखना है। ओके, तो फॉर एग्जांपल हमारे पास में ऑड पैरिटी चेकर है, ऑड पैरिटी चेकर, तो इसमें हमारे पास में 4 बिट का मैसेज है ABCP। ओके, 4 बिट का मैं कहे तो 16 पॉसिबिलिटीज़ है, मैंने आपको पहले बताया था। अब इसमें हमको क्या करना है, सिर्फ जो है ऑड पैरिटी है कि नहीं। अब जैसे फर्स्ट है 0 0 0 0, 4 टाइम्स 0 है, यानी कि 0 है, 0 टाइम्स 1 है, 0 टाइम्स 1 है, तो ये क्या हो गया, एक ऑड नंबर हो गया। 0 क्या है, एक ऑड नंबर है, तो ऑड टाइम्स 1 आया है, तो ये क्या है, एक हमारे पास में एरर है कि इसमें, यस एरर है कि इसमें, यस एरर है, क्योंकि एक्चुअली हमारा ऑड नंबर्स क्या है 1 3 5 है, तो एटलीस्ट 1 टाइम तो भी 1 आना चाहिए था, लेकिन एक भी मतलब नहीं आया, इसलिए हमको एरर उसके अंदर 1 बताएंगे हम। ओके, नाउ नेक्स्ट वन 0 0 0 0 1, 1 टाइम्स 1 आया है, यानी कि 1 क्या है, एक ऑड नंबर है, तो ये यहाँ पर एरर 0 है। ओके, अगेन यहाँ पर 1 टाइम्स आया है, तो यहाँ पर एरर 0 है। ओके, नाउ लास्ट वन, फॉर एग्जांपल हमारे पास में 1 1 1 1 है, 4 टाइम्स 1 आया है। अब 4 क्या है, एक इवन नंबर है, लेकिन ये ऑड पैरिटी चेकर है, तो ये ऑड है क्या, 4 टाइम्स 1 है, यानी कि 4 टाइम्स 1 ये ऑड नंबर है क्या, नहीं, तो ये क्या है, एरर आ गया है, तो हम क्या करेंगे, एरर लिखे यहाँ पर जो है 1 ले लेंगे। ओके, तो ऐसा हम कंप्लीट पूरा ट्रूथ टेबल ड्रॉ करेंगे, फिर इसके बाद में उसको के मैप के अंदर पुट करेंगे, जैसे सिमिलर ही है जैसे हमने लास्ट टाइम किए थे, और फिर उसके बाद में उसको सॉल्व करेंगे, तो ये सिंपल, ये भी XNOR गेट आएगा एक्चुअली। ओके, तो इसमें कहेंगे A XNOR B एंड C XNOR P, XNOR गेट, और फिर इसके जो आउटपुट्स आएंगे इसमें भी जो है क्या है, हमारे पास में XNOR गेट है। तो ऐसा हम जो है क्या कर सकते हैं, जो सबसे पहले तो पैरिटी जनरेट, इवन पैरिटी जनरेटर, ऑड पैरिटी जनरेटर, फिर उसके बाद में इवन पैरिटी चेकर एंड ऑड पैरिटी चेकर, ऐसे जो है हम पैरिटी जनरेटर एंड चेकर कॉम्बिनेशन सर्किट के थ्रू कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।